ऊपर के गार्जियन लोग को देखे तो इनको भी लगा कि हम कुछ लाता लाती पीटा पीटी गारागारी फटाफटी नहीं करेंगे तो हमारा कद घट जाएगा, तो यो अपन वहीं बजा दिए। सारी जातियां, लगभग सारी की सारी जातियां कह रही है कि हमारा परसेंटेज घट गया। बिल्कुल बिल्कुल। जादव भी आज के दिन में बोल रहा है, जादव जी ने बोल रहा है इससे और ज्यादा थे। अल्पसंख्यक भाई भी बोल रहे थे कि हम इससे और ज्यादा थे। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी रामायण पर बयान देके अपने आप को प्रचारित कर लिए, तो उनके बगल में बैठते हैं रितलाल यादव जी, उनके विधायक हैं, बड़े नेता हैं उनके पार्टी के दानापुर के। तो उन्होंने कहा कि ना हमको कुछ और ज़्यादा बोल देना चाहिए जो हम उससे आगे बढ़ जाएं। तो उन्होंने कहा कि रामायण एक मस्जिद में लिखी गई थी। मैंने मस्जिद भी उनको कहने नहीं आता है, मस्जिद बोल रहे थे, मस्जिद में लिखी गई। गली मोहल्ला और सभी सड़क आज खचाखच भरा रहता। तो ऐसा ये भीड़ वाला कार्यक्रम नहीं था। इसमें तो हमारे जो शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं और उससे ऊपर के पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हीं लोगों को आना था और वही लोग आए थे। ये भीड़ वाला कार्यक्रम नहीं था। अभी हाल ही में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जातीय जनगणना को लेकर। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सचिंदर सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जातीय जनगणना का जहाँ तक सवाल है, तो इस प्रकार का निर्णय नीतीश कुमार जी ने लिया है। जातीय जनगणना का भी उन्होंने परिणाम प्रकटीकरण कर दिया। तो मुझको अपना लगता है, मेरा जो अपना सोच है और जो समाज में लोगों से राय विचार हो रही है, बातें हो रही हैं, उससे लगता है कि ऐसे प्रकटीकरण से समाज में तनाव उत्पन्न होगा। अब सारी जातियां, लगभग सारी की सारी जातियां कह रही है कि हमारा परसेंटेज घट गया। बिल्कुल बिल्कुल। जादव भी आज के दिन में बोल रहा है, जादव जी ने बोल रहा है इससे और ज़्यादा थे। अल्पसंख्यक भाई भी बोल रहे थे कि हम इससे और ज़्यादा थे। बैस परिवार की जितनी जातियाँ हैं सब लोग बोल रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा थे। अनुसूचित भाई लोग बोल रहे थे कि हम इससे ज़्यादा हैं। तो सभी को मैंने ज़्यादा होने का या कम करने का एक असंतोष है। तो इस प्रकार के जब भी कोई आंकड़े आते हैं तो उससे समाज में असंतोष फैलता है, समाज में तनाव फैलता है, समाज ऐसे नेता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचता है। कल्याणपुर जो आपका क्षेत्र है जी, वो भी बड़ी चर्चा में। एक तो है कि आपकी भी चर्चा चल रही है कि आप भी लोकसभा के प्रत्याशी होने वाले हैं, लोगों में है। और आप जिनसे हारे, यानी आपके प्रतिद्वंदी जो राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं, वो भी चर्चा में हैं और मंचे पर मारामारी हो गया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी में जो भी अपने मन से नेता होगा या प्रतिनिधि बनने के लिए प्रत्याशी होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उसका जो संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का जो टीम है, वो तय करती है कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी में कोई अपने मन से अगर लीडर बनता है, प्रत्याशी बनता है, तो ये मान लेना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सोच बिल्कुल अलग है। रही हमारे प्रतिद्वंदी की बात, जो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ से माननीय विधायक हैं, राजद के विधायक हैं, तो उनका कृतित्व और व्यक्तित्व आप लोगों से भी छपा नहीं है। और पूरा लोग अपने आप को, चूँकि उस पार्टी में एक होड़ सी लगी हुई है कि हम कितना निगेटिव काम करके, कितना निगेटिव बात बोल के अपने को स्थापित कर लें। प्रोफेसर मनोज झा, अब वो देखे कि चंद्रशेखर जी आगे चल रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, ये बड़े नेता हैं ये लोग। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी रामायण पर बयान देके अपने आप को प्रचारित कर लिए, तो उनके बगल में बैठते हैं रितलाल यादव जी, उनके विधायक हैं, बड़े नेता हैं उनके पार्टी के दानापुर के। तो उन्होंने कहा कि ना हमको कुछ और ज़्यादा बोल देना चाहिए जो हम उससे आगे बढ़ जाएं। तो उन्होंने कहा कि रामायण एक मस्जिद में लिखी गई थी। मैंने मस्जिद भी उनको कहने नहीं आता है, मस्जिद बोल रहे थे, मस्जिद में लिखी गई थी। तो अब दूसरे जो बड़े प्रोफेसर हैं, हाँ, जो बड़े प्रोफेसर हैं, जो दिल्ली में प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ऐसे आदरणीय मनोज झा जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अब वो देखे कि ये लोग तो आगे बढ़ गया, तो हमको भी अब इससे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो हम भी आगे बढ़ जाएं। तो उन्होंने ठाकुर और ब्राह्मण को लड़ाने का एक बयान दे दिया कि ठाकुर लोग पर ऐसा बात बोले कि उससे समाज में एक तनाव फैल जाए और समाज तनाव में आ जाए, तो हमारा भी कद बढ़ जाए। तो अब देख रहे हैं कि उनके सपोर्ट में भी कुछ लोग गारागारी शुरू कर दिए। और उसके बाद, एक मिनट मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जहां तक हमारे क्षेत्र के नेता की सवाल है, तो जब इस अपने ऊपर के गार्जियन लोग को देखे तो इनको भी लगा कि हम कुछ लाता लाती पीटा पीटी गारागारी फटाफटी नहीं करेंगे तो हमारा कद घट जाएगा, तो यो अपन वहीं बजा दिए। अब आप सोच सकते हैं कि आदमी होता है, मनुष्य में मनुष्यत्व होना चाहिए। आदमी जिसको पैदा करता है उसको पहचानता है। हम अपने कार्यकर्ता को पहचानते हैं। कार्यकर्ता को, कैलाशपति मिश्र जी का आज हम लोग 100वां जयंती मनाए हैं। वो बट वृक्ष के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे बिहार में, उत्तर भारत में और पूरे देश के पैमाने पर एक ऐसे दधीची रहे कि आज भारतीय जनता पार्टी को स्थापित कर दिए। हम लोग उनके वंशज हैं। अब देख रहे हैं कितना बड़ा परिवार हो गया।
तो हमको अपने परिवार को पहचानना चाहिए, हमको अपने कार्यकर्ता को पहचानना चाहिए, अपने समर्थक को पहचानना चाहिए। तो आदमी के रूप में पशु का ना काम है कि पशु जिसको पैदा करता है उसको भी साल 2 साल के बाद में नहीं पहचानता है, नहीं पहचानता है। वो अपना जिसको पैदा करता है उसे भी पहचानने में उसको दिक्कत होती है। तो फिर आदमी और पशु में यही ना अंतर है, जैसे जो पशु जिसको पैदा करता है, है पशु जिसको पैदा करता है उसको नहीं पहचानता है, आदमी जिसका भी निर्माण करता है उसको पहचानता है। तब खुद अपने कार्यकर्ता से लाता लाती, गारा गारी, पीटा पीटी, फैटा फैटी कर रहे हैं कार्यकर्ता से। और जो गार्जियन आपके थे, जो आपको टिकट दिलवाए, विनोद श्रीवास्तव जी मनोज यादव जी का पैरवी करके उनको टिकट दिलवाए, तो ये विनोद श्रीवास्तव जी भी गाड़ी सुने, पिटाए। आप चैनल पर देखे, हम आप ही लोग के चैनल पर देखे, जब चैनल पर आकर रो रहे थे, अपनी व्यथा बता रहे थे। तो ऐसा संस्कारी सपूत जरूर होना चाहिए जो अपने बाप को भी पीटे, आप पैदा करे उसका भी लातम जुतम करे। कर्पूरी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए तब से लेकर अभी तक ये जाति ही चलता रहेगा या बदलेगा भी, क्या लगता है? नहीं बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी इन जातियों में बट के काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हमारे जो सशक्त नेता हैं, वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोग किसी जाति बिरादरी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमको लगता है कि सब तरह के जाति बिरादरी के लोग हैं। जादव भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हमारे हैं, ब्राह्मण लोग भी हैं, राजपूत लोग भी हैं, अनुसूचित भाई भी हमारे हैं, अति पिछड़ा के भी हमारे यहाँ चुल्हाई महतो जी बैठे हुए हैं, उधर उमेश शाह जी बैठे हुए हैं। यहाँ सभी तरह के लोग हैं, सभी जाति बिरादरी वर्ग समुदाय का संयुक्त रूप से समन्वय है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में जाति बिरादरी और वर्ग समुदाय की कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, न इस प्रकार की इस पार्टी को ज़रूरत है, न समाज में इसकी ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तरोत्तर आगे की तरफ बढ़ रही है, आज देश के लगभग 65% से ज़्यादा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आज स्थापित है। तो जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, ये जाति बिरादरी और वर्ग समुदाय का बात समाप्त होता जाएगा। एक आखिरी प्रश्न लेंगे आपसे, भाजपा अगर आप पर दांव खेलती है तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, हमारे तैयार होने या नहीं तैयार होने का भारतीय जनता पार्टी में मामला नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही आगे रहते हैं, बाकी लोग मिलकर उनके लिए काम करते हैं। सभी लोग का विरोध ज्यादा दिख रहा है। नहीं, जो भी हो, अभी तो हमारे नेता वही हैं। हम लोग के नेता आदरणीय राधा मोहन जी हैं। राधा मोहन जी, हम लोग तो नेतृत्व से भी आग्रह करेंगे और हम लोग चाह भी रहे हैं कि राधा मोहन जी चुनाव लड़ें। राधा मोहन जी के साथ हम लोग हैं, हम लोग के नेता हैं, हम लोग के माननीय, हम लोग के श्रद्धेय हैं, हमारे जिला के भीष्म पितामह हैं। वो चुनाव लड़े, हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पुनः वहाँ से जीतेगी। और विरोध तो थोड़ा बहुत रहता है, अब विरोध तो सबका रहता है, किसका विरोध नहीं रहता है? राजा राम जी का विरोध नहीं हुआ था। बड़ा विरोध है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं हम लोग के जो विरोधी हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम निष्पक्ष चुनाव हो जाए और निर्विरोध चुनाव हो जाए, ऐसा नहीं ना होगा कि कोई निर्विरोध चुनाव जीत जाएगा, एक आदमी नॉमिनेशन करेगा, दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा। तो स्वाभाविक है विरोध तो होगा ही। और जिनको आगे भी विरोध करना है तो अपना पहले ही से मूड बनाए हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, कुछ इधर उधर बोलते रहते हैं, लेकिन ये लोग विरोध करते हैं और लगातार हम लोग पहले से ज़्यादा वोट के अंतर से जीतते रहे। आप 9 का रिकॉर्ड ले लीजिए, आप 14 का रिकॉर्ड ले लीजिए, आप 19 का रिकॉर्ड ले लीजिए। लगातार हम लोग, ये लोग बराबर विरोध में रहते हैं। ऐसे लोग बराबर विरोध करते हैं। कभी किसी को चीनी याद पड़ता है, कभी किसी को मीठा याद पड़ता है, कभी किसी को सत्तू याद पड़ता है, किसी को नमक याद पड़ता है। ऐसे लोग को विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों के विरोध से हम लोग का काम बनता रहता है। समाज ऐसे विरोध करने वाले को पहचानती है।